प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, उसकी सारी आशीषों के लिए कि उसने हमें समय और दिया है। आज इंटरनेशनल प्रेयर डे है और पूरे वर्ल्ड में अपने तरीके से लोग प्रार्थना में समय बिताते हैं। आज का जो विषय मैंने लिया है, 3 काइंड्स ऑफ फेथ इन प्रेयर। हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास भी करते हैं। सवाल ये होता है हमारा विश्वास कैसा है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके साथ परमेश्वर के उस वचन को बांटूं, मैं स्क्रिप्चर रीडिंग में जो हमें इस बात के लिए बताएगा कि प्रार्थना क्या है, कैसी है, हाउ वी प्रे एंड व्हाट वी प्रे, इन चीज़ के बारे में देखेंगे। तो मेरे साथ अपनी बाइबल में निकाल लीजिए याकूब नबी की पुस्तक द बुक ऑफ जेम्स 5 चैप्टर, उसका 17 एंड 18 वर्ष में पढ़ूंगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान देना क्या लिखा है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। सुन रहे हैं आप? एलिया कैसा था? आपके जैसे और मेरे जैसे इंसान था। वो कोई स्वर्गदूत नहीं था। जो बाइबल कहती है हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है, प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। कहता है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। यहाँ पे लिखा है रो करके या पूरे बोझ के साथ प्रार्थना की कि बारिश ना हो या मैं ना बरसे। और लिखा 3.5 साल तक भूमि पर पानी नहीं गिरा। और उसके बाद लिखा है फिर उसने प्रार्थना की, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। परमेश्वर आपको फलवंत करना चाहता है। आवर लाइफ शुड बी ए फ्रूटफुल। यूहन्ना 15 में साफ लिखा है 8वें वचन में, मेरे पिता की इच्छा यही है या मेरे पिता के लोग तमे हो गए जब तुम्हारा बहुत सा फल लाए, तुम अपने जीवन में बहुत सा फल लाओ। तो सवाल ये उठता है प्रिय भाइयों बहनों, हमने रेस्पॉन्सिव रीडिंग में जो अध्याय पढ़ा था मैथ्यू 15 चैप्टर, और 15 चैप्टर में 21 से लेके और 28 वचन तक हमने पढ़ा था। और वहाँ हमने एक कनानी स्त्री के बारे में पढ़ा था कि कनानी स्त्री जो है, जो बहुत तुच्छ समझे जाते थे, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बहुत सुंदर लगती है, पता नहीं आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया नहीं दिया। लिखा है कि जब उसने ऊंचे आवाज से चिल्ला करके प्रार्थना की तो उसने जो शब्द इस्तेमाल किया वो था हे दाऊद के संतान। कहने का मतलब है उसने व्यवस्था को पढ़ा होगा, उसने व्यवस्था के बारे में सुना होगा और ये भी सुना होगा कि दाऊद की रेस में से द जेनेalogy ऑफ डेविड एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो सबके बोझ को उठाएगा। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगले महीने आप लोग क्रिसमस की तैयारी करेंगे, क्रिसमस बनाएंगे, बहुत खुश होंगे, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। सवाल ये उठता है क्या हमने इस बात पर विचार किया है वो जो दाऊद की संतान है, जो इस संसार में आया, क्यों आया और किस लिए आया? सवाल ये उठता है। यहाँ पे स्त्री के बारे में पढ़ते हैं कि वो जोर से चिल्लाई कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को एक दुष्ट आत्मा ने सता रखा है। अब देखिए इस हिस्से में, इन दिस पोर्शन जो आप पढ़ेंगे 15, 21, 28 में, यहाँ पे वार्तालाप देखिए यीशु मसीह की इस स्त्री से। चेले क्या कहते हैं? प्रभु ये औरत जो है अपने पीछे आ रही है, चिल्ला रही है, प्रार्थना कर रही है, तो कुछ कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि जब ये औरत उसके और पास आई और उसे प्रणाम किया, दंडवत किया और उससे विनती की। देखिए अपने ध्यान देना इन वचनों पर। हम लोग बाइबल पढ़ते हैं और सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा सब कुछ हो गया। लेकिन जब ये दोबारा कहती है प्रभु मेरी बेटी पर दया कर। आज कितने माँ बाप हैं, कितने माता पिता हैं कि जो अपने बच्चों के लिए, जबकि समय बहुत खराब हो रहा है, कितने बार हम चिल्ला करके एकांत में प्रभु से कहते हैं प्रभु मेरे बच्चों पर दया कर। तो यहां पर यीशु मसीह ने कहा बेटों की रोटी कुत्तों को मत डाल। देखिए बहुत बड़ी बात प्रभु ने की। अब यहां पे क्या चीज है? किसी ने मुझसे पूछा था क्या प्रभु ऐसी लैंग्वेज बोलता था? नहीं, प्रभु उस समय
हालांकि यहाँ पे और अध्ययन अलग है, मेरा वो विषय नहीं है, लेकिन यहाँ प्रभु उसको देखना चाहता है कि ये कितनी विश्वासी है, कितनी नीचे जा सकती है। तो उसने कहा, प्रभु कुत्ते भी तो स्वामी की मेज पर से जो टुकड़े गिरते हैं उससे अपना पेट भरते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके इस विश्वास को देखा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जो स्वर्ग के राज में या परमेश्वर के आशीष पाने के लिए जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही परमेश्वर की निगाह में बड़ा होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे बड़ा शब्द कहा, बाइबल में आप इस चीज को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने कहा, तेरा विश्वास बड़ा है, हे नारी तेरा विश्वास बड़ा है, योर फेथ इज ग्रेट, गो अकॉर्डिंग टू योर फेथ यू रिसीव। प्रेज गॉड। बाइबल में दो ही जगह जहां तक मेरा अध्ययन है, जहां तक मैंने 35 साल की सेवा में बाइबल को पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, मैंने केवल दो ही लोगों के विषय में पढ़ा है कि जिनके विश्वास ने प्रभु यीशु मसीह को सरप्राइज कर दिया। एक तो कनानी स्त्री है और एक आप अध्याय 8 चैप्टर ऑफ मैथ्यू का पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा, जब यीशु मसीह जा रहा है, एक सेंचुरियन, एक फौजी आदमी जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और बातचीत करके कहा, सारी बात जानते हैं, लेकिन उसने जो बात कही, प्रभु मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, एक से कहता हूं जा तो जाते, एक से कहता हूं आ, लेकिन आई एम नॉट वर्दी दैट यू कम अंडर माई रूफ, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तू तो बस यहीं से शब्द कह दे तो मेरा दांत ठीक हो जाएगा। वंडरफुल। प्रभु ने क्या कहा बाइबल में, आप देखिए, प्रभु ने पीछे घूम के देखने को मना किया है, लेकिन लिखा है प्रभु पीछे घूमा और लोगों को कहा, देखो इसको, विश्वास को, मैंने ऐसा विश्वासी इस्राएल में नहीं पाया। आप अपने आप को तोलिए, आप अच्छे हो सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से, आप अच्छे हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को अच्छे लोग नहीं चाहिए। आप कहेंगे आप क्या कह रहे हो, आप क्या निकोदेमुस से अच्छे हो क्या? क्या मैं निकोदेमुस से अच्छा हूं क्या? 3 चैप्टर यूहन्ना क्या कहता है, वो तो आराधनालय का सरदार था, वो तो वो व्यक्ति था जो जिसको आगे जाकर कर बाइबल के ट्रांसलेशन में उसका नाम आया, निकोदेमुस का। ये निकोदेमुस कितना अच्छा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे जैसे अच्छे लोग नहीं चाहिए, तेरे जैसे जो ज्ञानी नहीं चाहिए, तेरे को व्यवस्था का ज्ञान है, तू चर्च में, तू अपने मंदिर में सेवा करता है, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। मुझे कैसे चाहिए? वन हु बॉर्न इन फेथ, मुझे ऐसे लोग चाहिए। और लिखा है निकोदेमुस खाली आया था, खाली चला गया। आज बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं, बहुत से लोग मीटिंग में जाते हैं, खाली जाते हैं और खाली आ जाते हैं। ऐसे जीवन से क्या फायदा? मैं आज आपके साथ 3 बातें रखना चाहता हूं। यहाँ पे इस स्त्री के जीवन को देखा, यीशु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, और उस सेंचुरियन से कहा कि मैंने ऐसा विश्वासी भी इस्राएल में नहीं पाया। आज हम लोगों से कहते हैं क्या प्रभु पे विश्वास करते हो? एक से पूछा मैंने, क्या आप विश्वास करते हैं? हाँ मैं प्रभु पर विश्वास। ध्यान देना जो मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से, इधर उधर मत भटकना। हो सकता है आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो, आप सुनने वालों में से कोई ऐसा व्यक्ति हो, हाँ मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं क्योंकि मैं बहुत बीमार था और किसी ने कहा प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो या किसी से प्रार्थना करा लो तो तुम ठीक हो जाओगे, और जब मैंने प्रार्थना की और मैं ठीक हो गया, इसलिए मैं विश्वास करता हूं। उसके बाद पीछे चला गया। क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? दूसरे व्यक्ति से किसी से पूछा कि भाई या बहन आप प्रभु पर विश्वास करते हैं? हाँ मेरे एग्जाम चल रहे थे, मैं अपने एग्जाम के लिए प्रार्थना कर रही थी, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। किसी ने कहा प्रभु यीशु के सेवकों से प्रार्थना करा लो जो आत्मा से भरे हुए हैं। मैंने प्रेयर टावर को लेटर लिखा और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगी। और मैंने प्रार्थना की, जो अध्ययन किया था उसमें मुझे 90% से ऊपर नंबर मिल गए, इसलिए मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ, लेकिन फिर पीछे चले गए। ऐसे विश्वासी को क्या कहेंगे? सोचिए। तीसरे प्रकार का, बहुत से ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे। किसी ने कहा कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा था, मैंने जॉब के लिए बहुत कोशिश की, मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन किसी ने कहा कि चर्च में जाओ, वहां पे प्रभु के सेवक आपके लिए प्रार्थना करेंगे, या फिर आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए तो आप ठीक हो जाओगे। और मैंने जब ऐसे किया तो मुझे जॉब मिल गया, हालेलुया, लेकिन उसके बाद पीछे चले गए। अब ऐसे व्यक्ति से जब पूछा गया कि भाई आप स्वर्ग के राज के बारे में कुछ जानते हैं, तो कहता क्या होता है ये?
सोचिए ऐसी प्रार्थना से क्या फायदा, ऐसे प्रार्थना के उत्तर से क्या फायदा कि जहां किसी को स्वर्ग के विषय में ज्ञान ही ना हो। आज अगर आप लोगों से पूछा जाए, मैं अगर आपसे पर्सनली पूछता हूं कि मेरे भाई या मेरी बहन, आपसे मैं पूछता हूं कि आज आपकी सांस बंद हो जाती है, क्या आप स्वर्ग में जाओगे? क्या आपको निश्चय है? क्या है आपको? इस प्रश्न पे आपका कोई विचार हो तो पूछिए आप। मैं हो सकता है आने वाले दिनों में अपने आप को और तैयार कर रहा हूं प्रार्थना में कि व्यक्तिगत हर एक व्यक्ति से बात करूंगा जो इस कलीसिया में आते हैं, जो भारतों में बात कर ही रहा हूं लोगों से, लेकिन इस कलीसिया में जो है और प्रार्थना के साथ और फास्टिंग के साथ प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं पर्सनली आप लोगों से कुछ पूछ सकूं। और अगर आप लोग उसको बुरा नहीं मानेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, यू विल बी ब्लेस्ड पर्सन, आप आशीष पा जाएंगे। तो यहां पे हम इस स्त्री के बारे में देखते हैं कि इसने दाऊद की संतान कहा और इसको व्यवस्था के बारे में पता था, और वो ऐसे व्यक्ति के पास आई जिसके द्वारा उसके जीवन में एक बड़ा काम हुआ। यहां पे जो लिखा है ग्रेट फेथ इन प्रेयर, उसका विश्वास एक महान था, प्रार्थना में चिल्ला रही थी। एक मां अपनी बेटी के लिए आए। जितनी भी माँ हैं, जितनी भी मदर्स बैठी हैं, मैं जानता हूँ जब उनकी बेटियां होती हैं, छोटी होती हैं, उनकी गोद में रहती हैं, जब बड़ी हो जाती हैं, एडल्ट हो जाती हैं, तो उनका संबंध अपनी माँ से नज़दीकी होता है, सारी बातें अपनी माँ से कहती हैं। हो सकता है इस बेटी की भी इसी हालत से होगी और माँ ने अपनी बेटी को बहुत गहराई से देखा होगा, और जब देखा होगा अब मेरे बस की बात नहीं है, मैंने बहुत प्रार्थना कर ली, अब मैं दाऊद की संतान जो है, जिसके बारे में मैंने यशाया 43 में पढ़ा है, अब मैं उसके पास जाऊंगी तो मेरा कुछ हो जाएगा। हालेलुया, कुछ हो गया। आज भी मैं बहुत से ऐसे माता पिता के बच्चों को जानता हूं, ऊपर से बहुत अच्छे लिखते हैं, लेकिन संसार में वो उनके माथे पे देखो, उनके चेहरे पे देखो, वो संसारी चीज पाई जाती है। प्रभु ऐसी चीज नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन से, हमारे चेहरे से, हमारे रहने सहने से, हमारी भाषा से पता लगे। कहीं ऐसा ना हो कि पतरस के समान लोग कहते हैं अरे तुम क्या मसीह हो, तुम्हारी भाषा, तुम्हारा एक्शन भेद खोलता है कि तुम कैसे मसीह हो। पतरस ही क्या कहता, तेरी भाषा, तेरा पहरावा सब कुछ भेद खोलता है कि तू यीशु के साथ रहता था। आपको याद है मैंने दर्शन की बात बताई थी, यहूदा ने कहा था कि रात में जिसको किस करूं उसको पकड़ना, जिसके मैं चुम्मा लूं उसको पकड़ना, क्योंकि सारे चेले यीशु के साथ रहते रहते उसकी नकल करते करते एक से हो गए हैं, गलती से किसी को मत पकड़ना। और वही बात उन्होंने देखी कि इसका पहरावा, इसके दाढ़ी, इसका रहन सहन, इवन दो हिज लैंग्वेज, उसकी भाषा भी यीशु जैसी थी। उन्होंने कहा तेरी भाषा तेरा भेद खोलती है, हमारी भेद क्या खोलती है? व्हाट वी आर। सवाल ही उठता है, इतने सालों से हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं। सेकंड, दूसरा विश्वास, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप लोग इन चैप्टर को जरूर पढ़िए कि आप किस प्रकार से हम इस प्रकार इन सारी बातों को अपने जीवन में देखते हैं। यहाँ मरकुस रचित सुसमाचार 9 चैप्टर है, मार्क 9 चैप्टर। आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसका जो मैंने टॉपिक दिया है डाउटफुल फेथ और फेथ मिक्स विद फियर इन प्रेयर। प्रार्थना कैसी है? शंका। आज बहुत से लोग, इन दिनों मैंने सबसे कहना शुरू कर दिया है, जितने फ़ोन आते मेरे पास उनसे ये कहता हूँ कि फ़ोन पे कहते हैं हमें बहुत चिंता है, हम क्या करें, हमारे घर में बीमारी है, हमारे को फाइनेंस प्रॉब्लम है, हम ये काम करना चाहते हैं, हो नहीं रहा, सारे मार्ग बंद है, हमें चिंता है। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, चिंता करोगे प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। चिंता करोगे आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। और 100% प्रभु ने इस बात का जवाब दिया और बहुत से लोगों ने इस बात को माना। फोन पे मेरे का उत्तर मिला लोगों का कि पास्टर जब से हमने चिंता करनी छोड़ी है हमारे सारे काम हो गए। क्यों? क्योंकि उनको 3 बातें बताई थी। नंबर 1, उनको लिखवाया मैंने भजन 55:22 में प्रभु यीशु का वचन जो है, भजन 55:22 में क्या आता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, कास्ट दाई बर्डन अपॉन यू, वो धर्मियों को संभालेगा। अपना बोझ, आप कब तक अपना बोझ उठाएंगे? दूसरा, नीति वचन 16:3 में लिखा है अपने कामों को। आपके पास नौकरी नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, प्रभु के पास आइए और कहिए प्रभु पहले मेरे अविश्वास का इलाज कर, मेरे जीवन में जो बात है उसका इलाज कर। और यही बात आप यहाँ पाएंगे कि ये एक पिता जो है अपने बच्चे के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया और क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे बच्चे में वो आत्मा है। प्रभु ने पूछा किसकी हालत कब से? उसने कहा बचपन से। आज हर एक माता पिता से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को देखिए,
कि उनकी बचपन में गतिविधि क्या है, वो कैसे बात कर रहे हैं, किस प्रकार से उनका वो है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पढ़ते हैं कि इस व्यक्ति ने आकर के कहा कि प्रभु मेरे बेटे पर दया कर। और उसने क्या कहा, पढ़िएगा आप 9 चैप्टर पढ़िएगा पे, वहाँ पे जो शब्द कहता है आज हम लोग भी कहते हैं। क्या कहा, प्रभु अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर दया कर। अगर आप अगर मगर किंतु परंतु की प्रार्थना करेंगे तो प्रभु कभी प्रार्थना नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। यहां पे क्या लिखा है, प्रभु ने उससे कहा ये क्या बात कर रहा है तू, अगर तू कुछ कर सकता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और हो सकता है प्रभु ने उससे बताएगा कि मेरे पास एक समय एक स्त्री आई थी, कनानी स्त्री आई थी, मैंने उसको क्या कुछ कहा और उसने इस बात को सेट किया, प्रभु मैं छोटी बना पर तू मेरे बच्चे पर दया कर दे। मैंने उससे कहा था तेरा विश्वास बड़ा है। आज मैं तुझसे कहना चाहता हूँ तू विश्वास कर तो सबके लिए हो जाएगा। आप जानते हैं इस चैप्टर में सबसे सुंदर बात क्या है, इस व्यक्ति ने जो कहा, देखिए पवित्र आत्मा ने जो मुझे समझाया मैं वही आपको बता रहा हूँ। वो बात नहीं लिखी है, लेकिन जब प्रार्थना में हम प्रभु के चरणों पर बैठते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मुंह के शब्दों को पकड़िए। आप चारों गॉस्पेल पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से जो शब्द कहा है उसको पकड़ लीजिए और कहिए प्रभु ये तूने कहा है, इस वचन के अनुसार मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में लिखा है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता या जिन्हें तू नहीं समझती। तो इस आदमी को, जब इस व्यक्ति को, बाप को जो बेटे के लिए आया था, उससे प्रभु यीशु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो आप जानते हैं इसने क्या कहा जो मुझे बहुत अच्छे लगी, उसने कहा प्रभु हो सकता है, वहां पे बाइबल में लिखा है, उसने कहा प्रभु पहले मेरा बेटा, बाद में, पहले तू मेरे अविश्वास का इलाज कर। मेरे अंदर जो अविश्वास है, मैं जो अगर मगर किंतु परंतु बात करता हूं, नौकरी के लिए इधर उधर भागता फिरता हूं और तेरे चरणों पर आने के बाद कहता हूं प्रभु तूने अब तक क्यों नहीं किया, अगर तू ऐसा कर देगा तो मैं चर्च में दूंगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। सोचिए, अगर मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरी बहन बच्ची जो बीमार है, अगर वो ठीक हो जाएंगे तो मैं चर्च जाया करूंगा या करूंगी, अगर नहीं जाऊंगा तो। पिछले दिनों मेरे पास एक ऐसा सब्जेक्ट आया, उनके घर पे जाके प्रार्थना की, पता लगा कि उनके घर में कोई ऐसी समस्या हो गई थी बच्चों की शादी में, तो उस बच्चे ने कह दिया अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा या करूंगी, क्योंकि हमने पहले प्रार्थना की थी अगर मेरी शादी हो जाएगी। आज भी लोग कहते हैं अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं ऐसा करूंगा, और जब नहीं होती तो छोड़ देते हैं। क्या प्रभु झूठा है? कल का धन्यवाद हो, कल एक ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, संजीव भाई जानते हैं जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, आते हैं, उनसे मुलाकात हुई मेरी। उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें की कि पास्टर साहब मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं और आपकी हेल्प चाहिए मुझे, और विषय है क्या कलाम झूठ बोलता है। मैंने वहीं पर इनको कई वर्सेस लिखवा दिए। तो मैंने कहा बेटा भैया ठहरो, मैं आपको घर जाके पूरा आपको आर्टिकल ही बना के भेज देता हूं। और घर आके टाइप किया और प्रभु ने इतना सुंदर दिया मेरे को कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन जो है झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने के लिए सब कुछ हो सकता है। तो उसने कहा प्रभु पहले मेरे बेटे को छोड़, पहले मेरा इलाज कर। और जब उसके अविश्वास का इलाज हो गया, आपको मैंने पहले बताया, लूका 17:5 पढ़िए, तो इस व्यक्ति ने भी इसी प्रकार से कहा। इस व्यक्ति भी चेलों के समान कहा। चेलों ने यीशु कहा था लॉर्ड इंक्रीज अवर फेथ, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। इसने कहा मेरे विश्वास को बढ़ा। और जब ऐसा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने उस बेटे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी डांटा। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि किस प्रकार से उसकी दुष्ट आत्माओं ने विनती की कि हमें उस सूअर के झुंड में डाल दे। और दुष्ट आत्माएं परमेश्वर प्रभु का कहना मानती हैं। 16 चैप्टर पढ़िए प्रेरितों का काम का, जब पौलुस और सिलास जा रहे हैं, पीछे एक स्त्री आ रही है जिसमें भावी कहने वाली आत्मा है, जिसमें वो आत्मा है जो बड़ी बड़ी बातें कहती हैं, वो परमेश्वर को जानती है। बाइबल में पढ़िए जिसमें दुष्ट आत्मा थी जो कब्रों में रहता था, वो दाऊद की संतान कह के कहता है मुझे कष्ट मत दे यीशु,
दुष्ट आत्माएं, संसार की शक्तियां जो हैं वो यीशु मसीह पर विश्वास करती है कि हम मसीह लोग जो है हमारा विश्वास बहुत हल्का हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास में डाउट है, हमारे विश्वास में मिक्स फेथ है। एंड देन वी प्रे। इस प्रकार की प्रार्थना प्रभु कभी भी नहीं सुनता। चिंता करने वालों की प्रार्थना प्रभु कभी नहीं सुनेगा। ये मैं आज आपको खोल कर कह रहा हूं। परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे यही चाहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आज सुबह एक बीमार के लिए प्रार्थना कर रहा था मैं, उनको पैरालाइज है, तो मैंने उनसे कहा भाई फोन के द्वारा इंडिया में कितने लोगों को चंगाई मिल रही है। आज कनाडा में कुछ लोगों को चंगाई मिल गई क्योंकि परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसके द्वारा काम हो रहा है। आपको चंगाई क्यों नहीं मिल रही? सवाल उठता है। मैंने कहा आप अपने आप को जांचिए और परखिए कि कमी कहाँ है, गलती कहाँ है, और इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। और यहाँ इसी बात को देखते कि हमारे जीवन के मिक्स फेथ या डाउट फेथ, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास नहीं पहुंचती। आखिरी, लेस फेथ विथ फियर। ये कैसा विश्वास है? कम विश्वास है और डर भी है। इसको आप अगर चाहेंगे तो मरकुस 5:21 से 35 तक पढ़ेंगे, या आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर बात मिलेगी। पहले फेथ में देखा एक माँ प्रभु के पास आई, दूसरे में देखा एक पिता अपने बेटे के लिए आया। अब यहाँ हम देखते हैं, आप जब मार्क 5 चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि बहुत ही बड़ी हीलिंग हो रही है। एक ऐसी औरत है जिसके 12 वर्ष से लहू बहता है। आप इस चैप्टर को पढ़िए। मैं जब कहता हूँ पढ़िए तो पढ़ेंगे तभी आशीष मिलेगी। उस औरत ने कहते हैं कि जितना वो वैद्यों के पास गई, डॉक्टर के पास गई, जितना पैसा लगाया उसको तकलीफ और हुई, उसकी तकलीफ और बढ़ गई। और फिर उसका ध्यान आया, यहाँ पे इस औरत के बारे में लिखा है, तब उसने अपने मन में कहा यदि मैं उसके वस्त्र का ही छोर छू लूंगी। देखिए, जब उसके जीवन में डाउट था, जब उसके जीवन में पैसों पर विश्वास था, जब उसके जीवन में डॉक्टर पर विश्वास था, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप इसका गलत अर्थ मत लगाइएगा कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना, हमें दवाई नहीं लिखनी। मैं आपको बाइबल से बहुत सी मेडिसिन बता सकता हूं। मैं कई लोगों का ट्रीटमेंट, कुछ ऐसे केस मेरे पास आते हैं, उनका ट्रीटमेंट बाइबल से ही देता हूं। 2 किंग उसका 2 चैप्टर 19 से लेके 22 तक पढ़ लेना। आपको बहुत बढ़िया मेडिसिन लिखी है वहाँ पे, आप भी इस्तेमाल कीजिए उसको, लोगों को कीजिए प्रार्थना, जैसा वहाँ लिखा आप कीजिए और देखिए लोग ठीक हो जाएंगे, और हो रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उस औरत के विषय में था, क्योंकि इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बताना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा विश्वास पैसे पर और डॉक्टर पर इतना हो जाता है कि हम परमेश्वर को एक साइड रख देते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब उसका पैसा खत्म हो गया, रोग खूब बढ़ गया, तब उसके मन में आया, हो सकता है उसने यशाया 53 पढ़ा होगा कि उसने हमारे सारे रोगों को ले लिया। उसने पढ़ा होगा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होंगे, उसका नाम रोगी पुरुष होगा। और तब उसने मन में कहा कि यदि मैं उसके वस्त्र का छोर ही छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो उस समय ठीक हो गई थी, लेकिन प्रैक्टिकल होना था ना। क्यों? उसको चाहिए, वो चाहती थी कि मैं एक बार छू लूँ हाथ बढ़ा करके। कभी कभी मैं पागलपना करता हूँ, पौलुस भी पागल है। बाइबल में आप पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 11:23 में कहता है मैं पागल हूँ, मैं पागलों की तरह चिल्ला कर कहता हूँ। और 26 अध्याय प्रेरितों का पढ़ेंगे तो वहाँ पे राजा अग्रिप्पा भी कहता है पौलुस तू पागल हो गया, धन्य है जिस प्रभु के सेवक लोग पागल कहे। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जब मसीह में पागल हो जाए इससे बड़ा आनंद कोई नहीं है। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, जब अकेले में होता हूँ, कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं तो आंखें बंद करते करते मैं एकदम प्रभु मैंने तुझे पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। आप करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। ये पागलपन है, प्रभु में पागल हो जाए। जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे में इतने पागल होते हैं ना कि प्रेमी को हमेशा सपनों में प्रेमिका दिखाई देती है, प्रेमिका को प्रेमी दिखाई देता है। ये सुंदर वर्णन आपको श्रेष्ठ गीत में मिलेगा। जैसे सलोमी कहती है कि मैं रात के हर पैर में अपने प्रेमी को अपने बिस्तरे पे ढूंढती हूँ। वंडरफुल। इस पर मैंने गीत लिखा था, रात के हर पहर में प्रेमी को अपने ढूंढती, तेरे बिन हूँ मैं तड़पती, तेरे बिन हूँ मैं तड़पती।
ए मसीह गले अपने लगा, ए मसीह गले अपने लगा, बन गया वो प्रेमी मेरा, इच्छा वो पूरी करेगा। मैं हूँ उसकी, वो है मेरा, बात वो मेरी सुनेगा। मैं हूँ उसकी, वो है मेरा, बात वो मेरी सुनेगा। मेरा प्रेमी है मसीहा, प्रेम मैं उससे करूँगा या करूँगी। अब मैं यीशु को पकड़ लेता, कहता हूँ अनलेस यू ब्लेस मी आई विल नॉट लीव यू। रियली अब पागल बन के देखिए प्रभु मेरी तरफ है, रियली तो आपके जीवन से डाउट, डर, अविश्वास सब खत्म हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि प्रभु आपके पास खड़ा है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। ये गीत मैंने बहन प्रभा तिमोती के लिए लिखा था, लेकिन वो प्रभु के पास चली गई। धन्यवाद देता हूँ 100% शी इज विद लॉर्ड। क्यों? उसने राज कपूर तक के ऑफर को ठुकरा दिया था कि मैं प्रभु के लिए हूँ, प्रभु के लिए गाऊंगी। हालेलुया। ठुकराए हमने भी संसार की बहुत सी चीज़ों को है। हम भी बहुत नाम कमा सकते थे, बहुत ऑफर मिलते थे हमें। हमने गए HMV का ऑफर फरमाया हमने। 1975 में HMV का ऑडिशन पास हो गया था। उन्होंने कहा था आपको भजन गाने पड़ेंगे मीरा के। हमने कब नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे। सोचिए आज डिस बनते थे कितना नाम होता, लेकिन ऐसे नाम से क्या फायदा। लेकिन प्रभु के साथ पागल बनने में जो नाम मिलता है उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ लिखा है कि इस औरत को चंगाई मिल गई, लेकिन आराधनालय के सरदार कहते हैं, यहाँ पे लिखा है कि एक जो था आराधनालय का सरदार था, याय नाम आराधनालय, याय नाम आराधनालय, उसका सरदार प्रीस्ट या पास्टर या बिशप या डीएस कह सकते हैं, वो प्रभु के पास आया। देखिए अब आपको बताना चाहता हूँ, अपनी भाषा आप जब प्रभु से बोलते हैं बड़ी सोच समझ के बोलते हैं। जब आप कहेंगे मेरी बेटी बीमार है तो बीमारी होगी, जब आप कहेंगे मेरा बच्चा मर रहा है तो मरेगा, जब आप कहेंगे ऐसा तो आप कहिए नहीं प्रभु में ठीक है। हमेशा आप कहिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तो आप ठीक ही रहेंगे। क्योंकि बीमारी बाइबल कहती है बीमारी, दुख, पीड़ा, मौत कौन लाता है? शैतान लाता है। इसका उदाहरण अय्यूब की पुस्तक है। कभी मत कहिए। तो इस आदमी के साथ क्या हुआ? इस आराधनालय के सरदार ने जो व्यवस्था को जानता है, बहुतों को प्रचार करता होगा, वो प्रभु के पास तो आया और कहता है मेरी बेटी मरने पर है। जैसे उसके मुंह से शब्द निकला मेरी बेटी मरने पर है, उसके परिवार में से एक व्यक्ति आया, उसने कहा गुरु को तंग मत कर क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। कितनी अजीब बात है। आया विश्वास से, लेकिन कैसा है इसका विश्वास? फियर, डर कि मेरी बेटी मर ना जाए। जबकि कहना चाहिए था प्रभु चल मेरी बेटी को चंगा कर दे, वो तू ही ठीक करेगा। लेकिन कहता है क्या है? मेरी बेटी मरने पर है। और जैसे मुंह से शब्द निकला वो मर गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को सुना। सुनिए, चैप्टर पढ़िए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। मार्क 5 चैप्टर, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, आनंद आएगा पढ़ने में और आपका विश्वास बढ़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात अनसुनी की और क्या कहा? ऑनली बिलीव, ऑनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ऑनली बिलीव, लॉर्ड आई बिलीव, जीसस आई बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ऑनली बिलीव। प्रभु का धन्यवाद हो कि जब हम इस प्रकार से विश्वास करते हैं और प्रभु के साथ इन बातों को मानते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष देता है। ना केवल चंगाई करता है परंतु चंगाई की बात करता है। प्रभु ने कहा इसको खाने को दो। प्रभु ने उसका हाथ पकड़ कर तलीता कुमी, वो लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो उठ के लिखे चलने फिरने लगे क्योंकि वो 12 साल के थे। आपकी हालत, आपके बच्चों की हालत कब से है? बचपन से। बचपन से हमारे जीवन में अविश्वास है। हम चर्च जा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रभु से कहिए प्रभु मेरे अविश्वास का इलाज कर, इंक्रीज माय फेथ प्रभु। और जब ऐसा होगा तो यू कैन स्टैंड फॉर द लॉर्ड, यू विल बी ए डायनामाइट। व्हेन यू रेज हैंड समथिंग विल हैपन, पीपल रिसीव द ब्लेसिंग, पीपल सी द हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। बहुत से लोग कहते हैं पास्टर साहब आपने प्रार्थना की थी, आपकी प्रार्थना से ठीक हो। मेरी प्रार्थना से ठीक नहीं हुआ। मैंने केवल आपका विश्वास बढ़ाया है, आपको प्रभु के पास ले गया और प्रभु यीशु ने कहा अब तेरा विश्वास तुझे चंगा करता है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर। मेरे पास क्या है? मैं तो आपके समान, जैसे एलिया था, दुख सुभोग इंसान था, दुखी था, बीमार में मर गया, मैं भी ऐसा चला जाऊंगा इंसान। लेकिन हमारे जाने के बाद क्या होगा?
क्या आप परमेश्वर के राज के बारे में जानते हैं? यह इतना ही है कि मेरी नौकरी नहीं मिलती थी, प्रार्थना की, नौकरी मिल गई, मैं बीमार था, चंगा हो गया, और ये वगैरह वगैरह, उसके बाद सब चला गया। प्रिय भाइयों बहनों, एक ही वर्ष देना चाहता हूँ। कुलुस्सी 2:6 आपसे कहना चाहता है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, तो जैसे आप जानते हो, पिछले समय मैंने आपको बताया था, फेथ, बॉर्न इन फेथ, नर्चर योर फेथ, ग्रो इन फेथ, प्रोटेक्ट योर फेथ एंड डाई इन फेथ। दिस 5 स्टेज वंडरफुल। मैं प्रभु का ये मैंने चर्च में दिया था, आपको संदेश दिया था, ये दिया था 6 जनवरी को दिया था 2013 में। प्रभु आपको चाहता है कि आप परमेश्वर के पास जाएं और इंटरनेशनल प्रेयर डे पर प्रभु से कहें, लॉर्ड इंक्रीज माय फेथ। आज के बाद अगर मगर किंतु परंतु मैं बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा, प्रभु तू जान, तेरा काम जाने, मैंने अपना बोझ, अपना काम, अपनी बीमारी तुझ पर डाल दी है, तू जान, तेरा काम जाने। आइए प्रार्थना करें, अपने सरों को झुका लें। आप में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके विश्वास में बहुत कमी है, प्रभु को अपने पास बुलाइए, अभिषिक्त सेवकों को अपने पास बुलाइए, उनसे अपना बोझ बांटिए, वो आपके विश्वास को बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे। आपकी बीमारी, दुख, तकलीफ सब प्रभु यीशु मसीह ले लेगा। हम बार बार पढ़ते हैं, इस बार को जानते हैं, यीशु ने कहा, अपना बोझ, अपनी बीमारी, अपना अविश्वास सब मुझे दे दो, मुझसे सीखो कि मैं कैसा हूं, लर्न फ्रॉम मी। अगर आपके जीवन में अविश्वास है तो आप केवल इतना प्रार्थना कीजिए मेरे पीछे, प्रभु यीशु, आज इस इंटरनेशनल प्रेयर डे पे मैं तेरे पास आता हूं या आती हूं। पिताजी, मैं आपसे विनती करता हूं, करती हूं, पहले तू मेरे अविश्वास का इलाज कर, मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे जीवन से डर, डाउट, अगर मिलकर किंतु परंतु इस संसार की बात निकाल कर मुझे ऐसा कर दे कि प्रभु यीशु तू मुझ में और मैं तुझ में एक हो जाऊं। प्रभु यीशु, अगर मेरा विश्वास संसार और संसार की किसी चीज से ज़्यादा है, तुझसे ज़्यादा है, तो इसको मेरे जीवन से निकाल, ताकि प्रभु यीशु मैं तेरे लिए इन अंतिम दिनों में कुछ काम कर सकूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु, जिस भाई बहन ने, बच्चे जवान ने ये प्रार्थना की है, उनके विश्वास को बढ़ाए। अगर किसी बहन का बच्चा बीमार है, किसी भाई का बेटा बीमार है, किसी भाई या बहन का बेटा या बेटी दोनों बीमार हैं या खुद बीमार है, राइट नाउ यू रेज योर हैंड एंड टच देम लॉर्ड जीसस एंड डिलीवर देम फ्रॉम ऑल दिस इविल पावर लॉर्ड। तो उनको चंगाई दे पिता यीशु मसीह। इसी समय कोई भी अगर प्रार्थना सुन रहा है प्रभु यीशु, तो उनको छू ले और चंगाई दे, उनके विश्वास को बढ़ा। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। जब आप घर जाते हैं, सोचिए इस बात पर, क्या मैं वास्तव में एक फेथफुल विश्वासी हूँ? क्या मेरा विश्वास यीशु पर है या संसार की बातों पर है? प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।